है स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर. दिस इज द वन बेसिक फॉर्मूला वी हैव टू कंप्लीट, दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. बस इस फॉर्मूले को माइंड में बिठा लें कि हमने इसको क्लोज करना है. ए माइनस बी का होल स्क्वेयर भी हो सकता है और ए प्लस बी का होल स्क्वेयर भी हो सकता है. ठीक है, अब कैसे करना है कंप्लीट. आपके पास कोई भी वैल्यू होगी, हमने अपना स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है कि मतलब आपके पास ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी, हमने अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं इस मेथड के जरिए. फॉर एग्जांपल लेट्स सी एन एग्जांपल. वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899. ठीक है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब देखें ये दो वैल्यूज हमें स्क्वायर की इंफॉर्मेशन देंगी, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं देगी. इसको हम करते हैं इन पार्ट स्प्लिट. एक्स का हो गया स्क्वायर, ठीक है, -2 फॉर्मूले का. ठीक है, अब ए और बी है हमारे पास. ठीक है, ए और बी है. ए तो हमारे पास क्या हो गया एक्स. अब बी की वैल्यू क्या हो, बी की वैल्यू क्या हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें देन वी गेट द आंसर दिस. ठीक है, अब यहाँ इस केस में तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास क्या है 1. हमें सिर्फ एक 1 की जरूरत है ताकि हमारा कंप्लीट जो है वो स्क्वायर हो जाए. ठीक है, क्योंकि जब 1 होगा तो 2 1 are 2, तो 2 मल्टीप्लाई. अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ से तो आइडिया मिल गया कि b इक्वल टू क्या है 1, कि कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें 1 की जरूरत है. तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे ऐड. अब जब प्रीवियसली भी जब मैट्रिसेस का चैप्टर हमने डिस्कस किया था तो बताया था ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से लेके आ रहे हैं. मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना भी जरूरी है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं. डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना भी जरूरी है, सेम. सो अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करना भी जरूरी है. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया हमने. अब 1 नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास b का भी स्क्वायर है. सो हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर करना है, ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी. ठीक है, तो अब हम बेशक इस 899 को इक्वल को उस तरफ ले जाते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इज इक्वल टू 899. ठीक है, अब बोथ साइड्स पे ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, बाय डूइंग दिस वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू 899 प्लस 1 का स्क्वायर. या अगर आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लिखना है तो आपको इक्वल के एक तरफ ही रहना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये ऐड हो गया ये सब्ट्रैक्ट हो गया. और अगर हमने इस तरह से कन्वर्ट करके करना है तो हमने सिंपली ये स्टेटमेंट लिख देनी ऐड 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, सो वी गेट दिस वन. वी विल क्लोज द फॉर्मूला एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 899 minus 1. Minus is plus 1. So we get x minus 1 का whole square is equals to 900. ठीक है, इक्वल के उधर भी ले गए तो ये क्या हो गया 900. ठीक है, क्या वैल्यू आ गई थी हमारे पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 900. अब देखना कि 900 किसका स्क्वायर है. 900 किसका, 900 इज स्क्वायर ऑफ व्हाट, किसका स्क्वायर है 900. मतलब कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 9 और साथ में 2 जीरो चाहिए. हम कह सकते हैं 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, 0 0 0 एंड 900. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 30 स्क्वायर. ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है. जब हम स्क्वायर रूट लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 30. ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट लेके इसको खत्म करेंगे 30 का स्क्वायर करेंगे और ये स्क्वायर रूट लेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. बट वी हैव x minus is equal to plus minus 30. So the value of we have x minus 1 is equal to 30. या 30 होगा, x minus 1 is equal to minus 30. We get two values of x as this 30 plus 1 31 और x is equal to minus 30 plus 1 that is equal to minus 29. So the solution set we get is
31 एंड -29। ठीक है, बस सिंपली हमने करना है कंप्लीट स्क्वायर। जैसे कंप्लीट स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट लेना है और बात खत्म। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085। अब करते हैं इसको सॉल्व सेम लाइंस पे। x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू कर लेते हैं 1085। ठीक है, अब करते हैं आगे, बनाते हैं इसको फॉर्मूला क्लोज करने की कोशिश करते हैं कि ए हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज ए इज एक्स एंड व्हाट विल बी कि बी हमारे पास क्या होना चाहिए। क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x था। ठीक है, हमने क्या कर दिया एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू इज ए इज एक्स एंड व्हाट इज बी। अब बी ऐसा होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें, सो वी गेट दिस आंसर 4x। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आएगा 2 के साथ। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमें चाहिए। b की वैल्यू क्या होगी, b मस्ट बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पे आ गया एक 2 एंड वी गेट। ठीक है, यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम सिंपली क्योंकि हम को उस तरफ ले गए तो हम सिंपली लिखेंगे स्टेटमेंट एड 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे ये स्क्वायर को करेंगे ऐड। वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1085 प्लस। सो हमने क्या किया, बोथ साइड्स पे 2 का स्क्वायर ऐड किया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की, वी गेट 1089 1085 प्लस 4 इज 1089। 1089 इज द स्क्वायर ऑफ 33। सो हमने 33 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सेम लाइंस पे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 33, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। सो वी गेट प्लस माइनस में इसलिए हो सकता है, चलें आपको ये भी एक बात बता ही देती हूँ। प्लस माइनस में हम क्यों कह लेते हैं कि ए बी का स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू ए बी, आप ना भी कंसिडर करें, अगर हम सिंपली बी का स्क्वायर कह लेते हैं कि आंसर के चांसेस हो सकते हैं वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर बी हमारे पास प्लस है उसका स्क्वायर लेंगे तो भी वो बी स्क्वायर रहेगा, अगर माइनस बी है इसका स्क्वायर लेंगे तब भी वो बी का स्क्वायर ही रहेगा, बिकॉज द साइन डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब लेंगे तो वो स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देगा। इसलिए जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज कंसिडर करते हैं, क्योंकि बी यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 33। सिमिलरली वी हैव x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 33। So x is equals to 33 minus 2, that is equals to 31. Similarly, we have equals to minus 33 minus 2 and we have minus 35. So लिखा ही नहीं, 31 and minus 35. So the solution set is equals to 31 minus 35. Hope you get the answer. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, डिफिकल्ट नहीं कहूँगी इसको, इंटरेस्टिंग ही कहूँगी। 648। अब हम ले लेते हैं इसको साइड पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, एक्स का स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं स्क्वायर को। वही सेम लाइन्स पे ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला, द फर्स्ट वैल्यू इज एक्स एंड द सेकेंड वैल्यू। अब देखें b क्या हो, b हमने ऐसा नंबर सोचना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें इस पूरे फैक्टर को, द आंसर मस्ट बी माइनस 3x, मतलब कि 3x आंसर आना चाहिए। सो अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, 3 भी आना चाहिए, ठीक है, और 2 खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि ये 2x है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो 3x हो जाए। ठीक है, ये और मैंने सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया कि 2x है। ठीक है, 2x है, इस 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 3x हो जाए।
बड़ी अजीब चीज़ है जी, आपको लग रही है 2x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम प्लस माइनस तो कर नहीं रहे, तो हो जाएगा बेटे। देखें कैसे हो जाएगा। आंसर में क्या चाहिए? 3 लिख लिया और 2 को खत्म करना है। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अगर एक 2 डिवीजन में आ जाएगा तो क्या ये 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? ये 2 और 2 हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट एंड वी गेट द आंसर 3 ऑफ x। दैट्स ऑल। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो b है वो हमारे पास इक्वल है 3/2 के। जरूरी नहीं है कि a b c, हमने कहा था रियल नंबर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो विदाउट फ्रैक्शन होंगे, वो फ्रैक्शन में भी नंबर हो सकता है, बिकॉज फ्रैक्शन आर आल्सो रियल नंबर्स। सो हमने क्या किया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, हम करते हैं ऐड करते हैं 3/2 के स्क्वायर को ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, ऐड कर लिया बोथ साइड्स पे, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 648 प्लस 3/2 का स्क्वायर। सिंपली बाकी सारी चीज़ें फिर उसी तरह से आ गई। वी गेट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 648 प्लस 9/4। ठीक है, बाय टेकिंग एलसीएम और सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट द आंसर 2601 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसमें 2601 किसका स्क्वायर है? 2601/4। अब देखना है कि ये किसके स्क्वायर्स बन रहे हैं। जब इसको स्क्वायर, ये तो हो गया ना 2 का स्क्वायर, 4 तो हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2601 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड अंदर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज द स्क्वायर ऑफ 51। सो हमारे पास जो वैल्यू बन गई होगी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51/2 का होल स्क्वायर। बाकी सेम लाइन पे वही सब कुछ है। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 3/2 का 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 51/2। सेम वे में अब सॉल्व करना है। x माइनस 31/2 इक्वल्स टू 51/2। सिमिलरली x माइनस 31/2 इज इक्वल्स टू माइनस 51/2। चलें जी, लास्ट इस एक्सरसाइज का टॉपिक है फाइंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास बड़ा इजी सा होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपने याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। आप किसी भी स्टैंडर्ड में चले जाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूले ने यही रहना है, इसे चेंज नहीं होना। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ए बी सी हमें पता है कि क्या है हमारे पास, तो जल्दी से हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं और करते हैं इसको सिंप्लीफाई। ये भी क्वाइट सिंपल होता है। अब एक्स स्क्वायर वाली साथ जो फैक्टर है वो ए है, ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर जनरल इक्वेशन हमें पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और कांस्टेंट जो है वो सी। सो ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू माइनस 13 क्योंकि हमने प्लस फार्मूले में हमारे पास है, एंड सी इज इक्वल टू 6। By putting all these values in this simple formula, we'll get minus is for formula minus 13 is the value of b plus minus square root of b का square is minus 13 square minus 4, a is 5 and c is 6 divided by 2 and a is 5. By simplifying we get 13 plus minus, अब 13 माइनस 13 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 5 या 4 इंटू 5 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 120 डिवाइडेड बाई 10। 13 प्लस माइनस एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज 169 माइनस 120। 100 तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस 20 is 49। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 13
प्लस माइनस 7 क्योंकि 49 इज 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। सो इसमें अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 13 प्लस 7 बाय 10। नेक्स्ट क्या आ गई वैल्यू, x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 बाय 10। ठीक है, तो 13 प्लस 7 इज 20 by 10, so the value of x is equal to 2, and from here we get 13 minus 7 is 6, so the value is equals to 3 by 5. So the solution set लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना इन क्वेश्चंस में, क्योंकि इसका नंबर है हमारे पास, हमें इसके लिखने के नंबर मिलेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 3 by 5। लेट्स सी इट अगेन, क्या था, फॉर्मूला याद कर लेना इसका, ठीक है। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में पुट करनी है, और सिंपली हमारे पास जो है वो जल्दी से सिंपल वे में क्वेश्चन के रूट्स निकल आते हैं, सॉल्यूशंस निकल आते हैं। लेट्स सी, अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ए आ गया हमारे पास। तो सिंपल हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर किया, वी गेट ए इज इक्वल टू 15, b is equals to 2 and c is equals to a square। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, एज वी नो x is equals to माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। b की वैल्यू क्या है 15, सॉरी b की वैल्यू क्या है 2, माइनस 2 प्लस माइनस अगेन b का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 15 एंड सी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर। वी हैव बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2a, सॉरी आई मिस्ड अ सिंगल पॉइंट, बी की वैल्यू है 2a, यहाँ पे आ जाएगा 2a और यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये आ गया माइनस डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 15। ठीक है, बाय सिंप्लीफाइंग द वैल्यूज वी गेट minus 2a plus minus square root of 4a square, 54 multiplied by 15 is 60, so we get minus 60, और c में एक और चीज है माइनस का साइन, तो ये हो जाएंगे प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। अगेन इवन मोर सिंप्लीफिकेशन, वी गेट 60 plus 4, 64 a square divided by 30। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सिंप्लीफाई, सो वी गेट द आंसर माइनस 2a प्लस माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, वी गेट प्लस माइनस 8a डिवाइडेड बाय 30। अब सिंपली माइनस 2a plus 8a divided by 30, other value is minus 2a minus 8a divided by 30, plus minus is 6a divided by 30, we get by simplifying we get 6 1 the 6 6 5 the 38 5। So the solution set we get is a by 5 and a by 3, यहाँ पे माइनस ये रहा। ठीक है, क्या किया हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज है इसकी टाइप। अब इसमें हमें लग रहा है कि समझ नहीं आ रही ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो सबसे पहले इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये एक टर्म है, ये 2 है और ये 3 है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स के साथ एक ब्रैकेट को ओपन करना है, एक को क्लोज करना है, मैं डायरेक्ट करने चाह रही हूँ। सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज अगेन प्लस का साइन, एंड प्लस का साइन है तो इसलिए सारे साइंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम ही रहेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स थ्री माइनस बी एक्स माइनस माइनस इज अगेन प्लस बी सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगेन
एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स और माइनस माइनस प्लस we have AC is equals to 0. Next what we have to do is combining x square and x square, so we have 3x square. ठीक है, अब x वाली वैल्यूज माइनस बी एक्स दो आगे बी एक्स तो हो गया -2bx। अब ax देखते हैं, एक दो -2ax तो -2cx भी हो जाएंगे, cx भी हमारे पास दो है। अब a भी देखते हैं कितने हैं। नेक्स्ट आ गया ए बी प्लस बी सी